हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, चेकआउट करेंगे कैंडल वैक्स से। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर जरूर कीजिए। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हो। बट ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज करना है आपको। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आपकी एनर्जीज निकल रही है क्योंकि आप बहुत टायर्ड से दिख रहे हो, आप बहुत थक चुके हो इस रिश्ते में, क्योंकि इनकी तरफ से आपको किसी भी तरीके का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और आप नहीं जान पा रहे हो कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। हालांकि आप पता कर रहे हो, इधर उधर किसी ना किसी से पता करने की कोशिश कर रहे हो, बट एग्जैक्टली कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आप नहीं पता कर पा रहे हो। ठीक है, तो आप चाह रहे हो बेटर है कि मूव ऑन करा जाए क्योंकि ये इंसान नहीं आने वाला या नहीं आने वाली, आएगा भी तो क्या ही फायदा है, ये दोबारा से वही सब कुछ करेगा या करेगी। आपको ऐसा लगता है कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने रिश्ते को फिर से आपको हर्ट करेंगे, हर्ट करके चले जाएंगे, ये नहीं निभाएंगे। अगर आ भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप मूव ऑन करना चाहते हो इस रिश्ते से। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एम इनिशियल, वाई इनिशियल, एन इनिशियल, डब्ल्यू भी हो सकता है गाइस, ये इनिशियल रिफ्लेक्ट हुए मे बी आपके या आपके पार्टनर के। एच इनिशियल भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कि कुछ ट्रॉमास इनकी लाइफ में फेस करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं, कुछ ट्रॉमास, और कुछ तो किसी चीज की एंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है, मतलब एंडिंग होने वाली है। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो थर्ड पार्टी कोई किसी और की तरफ ये अट्रैक्ट हो गए थे, किसी और की तरफ ये चले गए थे, कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में रहा है। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वहां पर एंडिंग दिखाई दे रही है, यानी कि थर्ड पार्टी से लड़ाई झगड़े या फिर चाहे कोई भी हो थर्ड पार्टी, ठीक है, मन मुटाव और एंजाइटी फील करना, गुस्सा कर देना, लड़ाई झगड़े हो जाना बहुत दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये आपको ऐसा लग रहा है या लगता था कि ये खुश रहेंगे, थर्ड पार्टी में एंजॉय करेंगे, इनकी लाइफ हमेशा सेटल हो जाएगी, ये मूव ऑन कर चुके होंगे। ऐसा नहीं कह रही हूं मैं, मूव ऑन कर लिया था इन्होंने, जब आपको इन्होंने सेपरेशन में डाला तो थर्ड पार्टी के साथ ये बढ़ गए थे आगे। पर अभी क्या दिख रहा है कि एनर्जीज स्टक सी दिख रही हैं, वहां पर कुछ चीजें वर्कआउट नहीं हो रही है, वहां पर लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, सोच विचार नहीं मिल रही है, वहां पर छोटी छोटी चीजों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स और लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं। क्योंकि आप जो थे ना, आप एडजस्ट करने वाले थे, आप इनकी सुन लेते थे, आप मान जाते थे, आप कर देते थे, पर वहां पर आप जैसा कोई नहीं है। अगर ये सोच रहे थे कि थर्ड पार्टी आपसे बेटर है, बेहतर है, रिश्ते में ज्यादा अच्छा रहेगा, तो ये रॉन्ग थे। ठीक है, क्योंकि आज ये गलत प्रूफ दिखाई दे रहे हैं, प्रूफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज ये ना बहुत रिग्रेट महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं थर्ड पार्टी में जाने की वजह से। ठीक है, थर्ड पार्टी को एक्सप्लोर करने की वजह से। तो यहां पर यस, मुझे बहुत जल्दी थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के रिश्ते से खत्म होता हुआ या फिर एंड होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि ये खुद खत्म करेंगे। और ऐसा नहीं कि आपकी वजह से खत्म कर रहे, आपकी अपनी वजह से, क्योंकि इनका वर्कआउट नहीं हो रहा है थर्ड पार्टी में कुछ भी। ठीक है, या फिर किसी को भी इन्होंने अप्रोच किया था, रिश्ता बनाया था, या जो भी है, यहां पर सुकून नहीं है। यहां पर आए दिन के कलेश दिख रहे हैं, आए दिन के कलेश होते हैं।
इवन ऐसा दिख रहा है कि दोनों ही कम नहीं है। अगर ये बोलते हैं तो वो भी बोलते हैं, वो बोलते हैं तो ये भी बोलते हैं, मतलब दिख रहा है। अब जहां पर दो लोग बोलने वाले हो जाएंगे ना, तो फिर रिश्ता तो वैसे ही नहीं चलता, रिश्ता तो वैसे ही खत्म होना पड़ा है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, एंडिंग, ठीक है। अगर बताऊं तो हाथी निकल गया है, पूछ ही पूछ बची है वाली एनर्जी दिख रही है, यानी कि अब ऑलमोस्ट इनका रिश्ता खत्म होते हुए दिख रहा है मुझे। यहां पर इनको ऐसा लगता था ना कि जैसे आप इनको स्पेशल ट्रीट कर रहे हो, या फिर आप इन झुक जाते हो, सॉरी बोल देते हो, फिर इनके पीछे भागने लगते हो, चेज करने लगते हो, दूसरा इंसान भी वैसा ही करेगा। अपने को लेकर ना बहुत ईगो था, अब मतलब अपने को लेकर बहुत ज्यादा प्राइडफुल वाली एनर्जी दिख रही है, बहुत ज्यादा घमंड था। पर अभी यहां पर दिख रहा है कि घमंड टूट गया है, ठीक है, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं हो सकता। इनको समझ आ गया है कि जितना आपने सहा है, जितना आपने किया है ना, दूसरा कोई नहीं कर सकता, ठीक है। यहां पर मुझे एनर्जी दिख रही है कि यहां पर आपके पार्टनर ना फैमिली के प्रेशर में, दबाव में आकर दब सा गए हैं, ठीक है। आज ये कुछ अपने मन का नहीं कर पा रहे हैं, अपने सिचुएशन के हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इनके पेरेंट्स या इनके सिस्टर ब्रदर, कोई बड़े या कोई भी ऐसा कुछ रिश्ता, आप दोनों के रिश्ते में ऐसा कोई था जो नहीं चाह रहा था कि आप दोनों एक हो, आप दोनों का रिश्ता फ्लरिश करे, खुश रहो। तो वहां पर उन लोगों ने ना इनको बांध कर रख दिया है, ट्रैप्ड, फंसा के रख दिया है, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं मुझे यहां पर, क्योंकि दिख रहा है इनको फोर्स किया जा रहा है, ठीक है। इनको फोर्स किया जा रहा है किसी और से शादी करने के लिए, या फिर इनको फोर्स किया जा रहा है कि कहीं और जाकर जॉब करें, जॉब पर फोकस करें, क्योंकि फोर्स किया जा रहा है किसी ना किसी चीज को लेकर ना, फोर्स किया जा रहा है जहां पर ये एक्सहॉस्ट फील कर रहे हैं। आप खुद ही सोचो, जबरदस्ती कोई फोर्स करेगा, दिल में मन नहीं है, इच्छा नहीं है वो चीज करने की, तो फिर मन होगा? नहीं होगा ना। तो मे बी इनके लिए रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं, या फिर किसी से बात की जा रही है, पर इच्छा नहीं दिख रही है। जो भी फोर्स ही हो रहा है यहां पर, इनकी इच्छा नहीं दिख रही है आज, ठीक है, इच्छा नहीं है। तो आपके पार्टनर एक फंसा हुआ सा खुद को महसूस कर रहे हैं, मतलब ट्रैप्ड वाली फीलिंग दिखाई दे रही है, यहां पर बहुत फंस गए हैं। ये पता है, अपनी लाइफ में इतने चैलेंजेस फेस कर रहे हैं कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, पर यहां पर डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई थर्ड पार्टी इनको इन्फ्लुएंस करते हुए भी दिखाई दे रही है या दिखाई दे रहा है, ठीक है। इन्फ्लुएंस है, थर्ड पार्टी का स्ट्रांग इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है यहां पर। आपके पार्टनर ने ना अपनी लाइफ को, आपकी लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेट करके रखा है, ठीक है, अभी भी करके रखा है और पहले से ही करते हुए आ रहे हैं। कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर बहुत दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पता है क्या चाहते थे, कि जैसे ये ट्रीट कर रहे हैं आपको, आप उसे एक्सेप्ट करो, जैसा ये चाह रहे हैं आप ऐसे ही रहो। मतलब आपको स्टेबिलिटी नहीं देना है, आपको कमिटमेंट नहीं देना है, आपके साथ फ्यूचर नहीं देखना है, पर जो रिलेशनशिप के सारे फायदे उठाने, ठीक है, चाहे वो फिजिकल वे में हो, चाहे वो इमोशनली सपोर्ट में हो, या कैसे भी सपोर्ट हो, सब कुछ उठाना है, पर आपकी तरफ नहीं बढ़ना है। यानी कि आपको प्यार नहीं देना है, आपका साथ नहीं देना है। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये बस बहुत ज्यादा मतलबी हो गए थे, बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गए थे, बहुत ज्यादा अपने को लेकर ही सोचते रहे हैं, ठीक है। तो आप एक्सेप्ट करो, ठीक है, और आप सीरियस ना रहो इस रिलेशनशिप को, और इनसे एक्सपेक्ट मत करो। ये हमेशा ऐसा ट्रीट करते हुए आए हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं आप सीरियस होगे? क्यों नहीं आप जब आपने पूरे एफर्ट्स डाले हैं, आप क्यों नहीं होगे? आप प्यार करते हो इनसे ना, आप चाहोगे तो सही। पर ये कहीं ना कहीं नहीं चाह रहे थे आपको कमिटमेंट देना, आपको स्टेबिलिटी देना, आपके साथ रिश्ते को निभाना, आपको प्यार देना, ठीक है। ये साफ साफ यहां पर दिखाई दे रहा है। भले ही ये चाह रहे थे कि आप इनको चेज करो, आप इनके पीछे पीछे भागो, भले ये बिजी होने का बहाना करें, या आपको लटकाएं, आपको देर देर में रिस्पॉन्स करें मैसेज का, कॉल का, तो कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत बुरी तरीके से आपको ट्रीट किया है, ये तो दिख रहा है। यहां पर एक बाउंड्रीज क्रिएट करके रखी थी इन्होंने हमेशा, कि आप इनके मैटर्स में नहीं बोल सकते हो, आप इनके
किसी भी चीज में नहीं बोल सकते, आप इनसे पूछ नहीं सकते कि क्या प्रॉब्लम क्या नहीं है, या क्या करोगे आगे, रिश्ते के बारे में क्या सोचा है। मतलब एक लाइन सी खींची थी, एक बाउंड्रीज सी क्रिएट करी थी, ठीक है, अपने चारों तरफ से। आप उस बाउंड्रीज को पार नहीं कर सकते, अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, अगर ये वेटिंग पे जा रहे हैं, किसी से मैसेज में बात कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो आप पूछने का भी हक आपको नहीं दिया था कि ये किससे बात कर रहे हैं, तुम क्यों वेटिंग पे जा रहे हो। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने ना अपने फायदे के लिए बहुत यूज किया आपको, बहुत आपका इस्तेमाल किया, अपने फायदे के लिए आपका दिल दुखाया है। और ये आप भी जानते हो, राइट, आपका दिल भी जानता है, इसने आपको बहुत, इस इंसान ने आपको बहुत बहुत पेन दिया है। बट यहां पर ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं जो जिसके साथ गलत करता है ना, आज नहीं तो कल गलत होता है, भले वो इंसान गलत करे ना करे। यानी कि इन्होंने गलत किया आपके साथ, भले ही आप गलत करो ना करो, एक दिन आता है, कर्मा जरूर मिलता है। किसी को कैसे भी टॉर्चर करना, परेशान करना, मेंटली डिस्टर्ब करना, और बिना गलती के, देखो गलती हो तो बात अलग है, पर बिना गलती के किसी को के साथ बुरा बिहेव करना तो मिलता तो है। जैसा करोगे, कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो गलत कर्मा क्रिएट करोगे तो गलत तो मिलना ही है। तो भले ही आपसे ना मिले, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं और से मिल जाएगा। तो वो मिल रहा है, एक कार्मिक साइकिल में ये फंस रहे हैं, एक कार्मिक साइकिल में चले जा रहे हैं। मैंने कहा ना कि जो डिस्टर्ब ये एनर्जी हो रही है, जो परेशान हो रहे हैं, अगर किसी और को ये ज्यादा प्रायोरिटी में रखते थे, किसी और को ये ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, आपको बहुत गलत तरीके से ट्रीट करते थे, बहुत हर्ट करते थे, बहुत बुरा बिहेवियर रखा है इन्होंने आपके लिए, तो आज अगर आपको लग रहा है कि ये खुश है, सुकून में है, इनकी लाइफ में सब कुछ बेटर है और लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है, तो नहीं है ऐसा। ठीक है, कर्मा मिलता है, देर से सही, देर सवेर जरूर हो जाती है, बट मिलता है। और जो कि यहाँ पर मिल भी रहा है, ठीक है, स्टार्ट हो गया है। जहां पर इनको एंजाइटी महसूस हो रही है, डिप्रेशन महसूस हो रहा है, अंदर ही अंदर फंसते चले जा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर, अंदर ही अंदर जो भी कर रहे हैं गलत हो रहा है। और जो इनका नेचर रहा है ना, कि अगर ये एक रिश्ते में नहीं रह सकते हैं, इधर भी बात करते हैं उधर भी बात करते हैं, तो आदत आज भी यही है इनकी। ठीक है, अगर इन्होंने आपको छोड़ करके किसी और के साथ रिश्ता बनाया था, तो उसके अलावा भी ये इधर उधर बात कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, इनको और प्रॉब्लम। आप जैसा कोई नहीं हो सकता कि जो सह कर भी इनके पीछे लगा रहे, इनको वो अच्छा सबक सिखा रही है या सिखा रहा है जिसके साथ ये ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, वो तो आपकी अच्छाई थी, आपकी भलाई थी, आपकी समझदारी थी, जो आप नहीं करना चाहते थे बुरा, या आपका प्यार था, जो भी समझ लो। ठीक है, था आपका, जो आपने नहीं किया इनके लिए, इनके साथ गलत, या इनका कुछ भी बुरा नहीं सोचा या नहीं किया, आप लीगली नहीं गए। यहां पर लीगली भी दिखाई दे रहा है कि कोई जाते हुए इनके अगेंस्ट प्लानिंग करते हुए, या फिर लीगल जा चुका है, या फिर प्लानिंग कर रहा है। ठीक है, जिस वजह से अब प्रॉब्लम क्रिएट तो होनी है, क्योंकि गलत रहे हैं ना ये। जब इंसान सही होता है तो लीगल में जाकर वो तो सही रहता है, बट जो गलत रहेगा तो गलत तो होना है। तो यहाँ पर बहुत गलत होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, इनके साथ स्टार्ट हो गया है, चल रहा है प्रोसेस, गलतियों का, इनके साथ बुरा बिहेवियर का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है गाइस, यहाँ पर मुझे कुछ जोडिक साइन रिफ्लेक्ट हुए हैं। मुझे सिंह राशि यानी कि लियो बहुत दिख रही है, यहाँ पर धनु राशि सैजिटेरियस दिख रही है, यहाँ पर मुझे कुंभ राशि एक्वेरियस दिख रही है, मिथुन राशि यानी कि जिम्नाय दिख रही है, टॉरस वृषभ राशि दिख रही है, कन्या राशि दिख रही है यानी कि विर्गो। ये कुछ राशियां रिफ्लेक्ट हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर बटरफ्लाई बनी हुई इमेज दिख रही है। तो देखो, ट्रांसफॉर्मेशन तो आएगा, क्योंकि ये जो चीजें करते हुए आ रहे हैं ना, गलत बिहेव रखना, गलत अप्रोच करना, या किसी के साथ गलत करना, वो तो है इनकी एनर्जी में, वो तो है इनके नेचर में। पर अब ये सुधरेंगे, इनके अंदर ना 360 डिग्री चेंज आते हुए दिखाई दे रहा है, ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जब इंसान को लात पड़ती है ना, एक बार पड़े, जब लठ पड़ती है ऊपर वाले की, 2 बार पड़े, 3 बार पड़े, पर जब तक वो ना सुधरे तब तक पड़े। तो ये तो दिख रहा है, ये प्रोसेस चलेगा, इनका कर्मा थोड़ा ज्यादा लंबे समय तक चलता हुआ दिख रहा है। तो जब इनको कर्मा मिलेगा ना, तब एग्जैक्टली इनको वैल्यू समझ आएगी, इनको समझ आएगा कि इन्होंने क्या किया है आपके साथ, इस रिश्ते के साथ, तभी ये एक्शन लेंगे, उसके बाद ही ये एक्शन लेंगे। तब तक इनका एक्शन नहीं आएगा आपको। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर आप सोच रहे हो कि इनका एक्शन आ जाए, इतनी जल्दी नहीं आएगा। पहले इनको जब कर्मा भुगतना पड़ेगा, उसके बाद ही एक्शन आएगा इनकी तरफ से। ठीक है, वो एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है।
तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा इस रिश्ते में ना। इनको कर्मा मिले, ये सबक मिले और ये सुधरेंगे, सही होकर आए, आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे यहाँ पर कुछ इनिशियल रिफ्लेक्ट हुए हैं, ज्यादा नहीं हो रहे हैं बट कुछ हो रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। मुझे आई इनिशियल दिख रहा है, ठीक है, के दिख रहा है, जे दिख रहा है, पी दिख रहा है, टी दिख रहा है, एफ दिख रहा है, बी दिख रहा है। तो ये कुछ इनिशियल रिफ्लेक्ट हुए, मे बी आपके हैं या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोसेस बहुत लंबा दिख रहा है, कर्मा बहुत लंबे समय तक मिलेगा, क्योंकि आपके पार्टनर है भी बहुत अकड़ू, जिद्दी, या बोल सकते हैं एक खराब इंसान है, तो सुधरने में तो टाइम लगेगा। जो थोड़ा सा भी खराब हो ना वो सुधर जाता है जल्दी, जो ज्यादा खराब हो उसको टाइम तो लगता ही है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि समय अब आ गया है जब ये सुधरेंगे। ठीक है, समय आ गया है जब सब कुछ ठीक होगा रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में। ठीक है, तो यस गाइस, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।